सुनी शिव धनु भंगा आया बुझे के बोलो कमल पतंगा। ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा आया बुझे के बोलो कमल पतंगा आया बुझे के बोलो कमल पतंगा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गंगाधराय नमो नमः। श्री रामदूताय वल्लभाय नमो नमः। श्री बुद्धेश्वराय नमो नमः। श्री मदगणाय नमो नमः। ये वंदे देव उमापतिं सुरवरं ये वंदे मृगधर ये वंदे पशु नाम वंदे सूर शान बंधिनेनम ये वंदे नमो वंदे भास्वतनाशयो जबर्दो ये वंदे शिवम शंकरम ये आत्मा तंग्रजामथी सहजरा ये प्राणा ये पूजा थे विषयो प्रभो गर्जना ये निम्रा समा धृष्टि ये संगारा हृदयो प्रदक्षिण विधि सोधारी सर्वा यद कर कर्म करो मधाक दखिलो ये संभो तवा प्रार्थनम क्यों भवल भवल कहे भव रही हो ये समझाल दी भाई चली आ रही हर का चंद्र भाल का ये विस्मित है होती लहराती क्यों थमित हो रहा भाल चंद्र क्यों ढगवा करता हो धम 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 क्यों समित हो रही ये शाखाएं क्यों कनवा करता हो कन कन क्या गंभीर रूप था शिवात्मक होती है। हाँ ब्रह्म में शेष है कि साधना भंग हो गई। याग घोर शब्द ने मुझे आज
यह ब्रह्मानंद से वितरित कर दिया है। यह हरदेशी ये शांत हो या सबके भांगसी जो हर नित्य सखंड करते थे, ये मानो इस भाग में सूत्र के हो रहे राम मोहन जैसा आत्मता हिंसा में धर्मानु संगर का युद्ध हो धुनने भरा रहो। इन धर्मानु संगर कहते हैं राम या भक्तों को भक्त है बार बार शिला कहती है वे कामा हो क्या मैत्री या गौड़ा या हसमो या गौड़ी या ज्योतिष से हो गए। ये भगवान विश्राम मोहन जैसा सिद्धि का उठो राम ले लो हाथ भर खल गिर हमार भर क्या सूत्र ही पैदा हो गया। आप किसने बुलाया मृत्यु में खल हाथ घोष विश्वनाथ खल गिर हमार भर उठो है राम खल गिर हमार भर। ये अभी से सुखाम ये भी से सुखाम उठो है राम यही कहे बारंबार यही कहे बारंबार। ये मुझे इतिहास बुलाता है यदि वाकर चढ़ता चाहता है। ये ध्यान है जल की धरती यह ध्यान है जल की धरती दिखाई देती थी धरती आज रंगन शहर में ऐसा भरी परिवर्तन क्यों आज लगती नहीं है समाधि यह आज लगती नहीं यह समाधि क्या होती है गलती है ध्यान चिद शांत पाता है दिवाकर चलता था है। ये कौन कर रहा है यह बार बार कर बार अब कौन कर रहा है यह बार बार कर बार अब हम दोष क्या रहा धार ये चंद्रवाहिनी क्यों हम भरा तो हिला रही रही देखता हूँ स्वाद होकर के कारण क्या हम है किसी भगवान शंकर का जो खंडन कर दिया यह धर्म उठा दिया हम में उतार खोस रही हो आज आज समझियो आज समझ परिश्रम सफल कर रहा है तो मेहमान बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो। अब सर सुनि सो धनु भंगा आया वो भ्रग कुल कमल बबीरा। देख मही पे सकल सकुचाने बाज झपट जन लवा लुकानी। परशुराम जी को देखा तो राजाओं की स्थिति इसी प्रकार से हो गई। देखत भृगुपति बेसुख कराला उठे सकल भय बिकल भुवाला। सभी राजा मारे डर के खड़े हो गए और डर करके दंडवत प्रणाम करने लगे। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा लगे करन सात दंडे प्रणामा। गिन बढ़ाओ उसमें चलो चलो टेबल डालो। जनक बहोरी आई सिर नाबा आई सिर नाबा। समिट समिट जल कह भरही तालाब कह चिम सद खुन सज्जन पहियावा चिम सद खुन सज्जन पहियावा। तपोनिष्ठ जनक ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम। आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है। स्वीकारे महाप्रभु। ओ भाग इस मिथिला का हे तपोनिष्ठ
अभिनंदन है और कृत्य कृत्य हुई ये मिथिला समाज और कर जनक पद बंदन है। आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकृत हो। महामंगल जीवन है तुम्हारा, महामंगल। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मंगल में अपना जीवन खोजते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो मंगल में अपना जीवन खोजते हैं, पर कुछ लोग तो अपने जीवन को ही मंगल में बनाने का प्रयास करते हैं। हमारा जीवन मंगल में हो, अर्थात विदेशी लोग होते हैं वो मंगल में जीवन खोजते हैं, लेकिन हमारा भारतीय व्यक्ति ये कहता है कि हमारा जीवन ही मंगल में हो। इतना ही तो अंतर है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि महामंगल जीवन है तुम्हारा, और यही साधना है। साधना जो होती है वो अपने आप दिखाई पड़ती है कि मैं स्वयं में साधक हूं, है ना, स्वयं में साधक हूं। ये साधना अपने आप दिखाई पड़ती है, उसे बताना नहीं पड़ता कि मैं साधना करने वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि साधक का तेज, साधक का मस्तक और ये बताता है कि मैं स्वयं में साधक हूं, क्योंकि चमक रहा है तेज तुम्हारा। ये चमकता हुआ तेज बताता है कि मैं साधना करने वाला व्यक्ति हूं। और इसीलिए मेरा एक नारा चल रहा है, जनक चंदन चाहे माथे पर गिरे और चाहे माथा चंदन में गिरे, लेकिन शोभा तो मस्तक की ही बननी है। लेकिन वही चंदन जब परमात्मा के मस्तक पर चढ़ जाता तो परमात्मा की शोभा नहीं बढ़ती, उस चंदन की शोभा बढ़ जाती है, क्योंकि परमात्मा तो स्वयं में शोभायमान होता है। जब परमात्मा स्वयं में शोभायमान होता है तो उसे किसी की शोभा की आवश्यकता या किसी पूजा की आवश्यकता या किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रणाम करने वाले श्री रथध्वज भगवान शंकर के महान भक्त गार्गी, विदुषी जैसी महिला, अष्टावक्र जैसे महान आचार्य, याज्ञवल्क्य जैसे महान पुरुषाचार्य हो, ऐसे जनक को वे कौन सा आशीर्वाद दे दूं, कोई स्थान रिक्त नहीं है। विचार करता जनक, तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा राजा, तुम्हारे जैसा सिद्धांतवादी राजा, मानवता का रक्षक और भगवान शंकर का महान भक्त, क्या बढ़िया त्रिपुंड लगा है। ये त्रिपुंड हमें ज्ञात कराता है कि शिव महान भक्त है आप, है ना। इसलिए मैं कहा करता हूं कि व्यक्ति बैठा हो तो कुछ लोग उसे देखें। बहुत लोग समाज में बैठे होते हैं पर लगता नहीं कि ये बैठे हैं, और कुछ लोग बैठे होते हैं तो बहुत लोग समाज में उसको देखते हैं कि कोई व्यक्ति बैठा है। कोई व्यक्ति जा रहा है तो ना ज्यादा लोग देखा तो 2-4 लोग तो पलट के देखा कि कोई व्यक्ति निकल गया, और तुम जा रहे हो कोई तुम्हें देख नहीं रहा। इसलिए संत महापुरुष, कोई ज्ञानी, कोई पंडित, कोई आचार्य, कोई विद्वान, कोई राजा, कोई पहलवान रास्ते से निकल जाए तो ऐसा लगे कि हाँ कोई व्यक्ति निकल गया है, और जब तक लगता नहीं है वो व्यक्ति होता भी नहीं है। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको एक बार देख लिया जाए उनको बार बार देखने का मन करता है। क्यों मैं 80 देखा कि नहीं देखा आपने? बहुत ऐसे व्यक्ति समाज में मिले होंगे जिनको एक बार देख लिया जाए उनको बार बार देखने का मन करता, पर बहुत ऐसे व्यक्ति समाज में होते हैं जिनको एक बार देख लिया जाए उनको दोबारा देखने का मन नहीं करता। और देखना भी वो चाहिए जो देखने योग्य है, वो मत देखो जो देखने योग्य नहीं है, हटाओ उसको। देखने योग्य हो वो देखिए, अवश्य देखिए। देखन योगु देखा वो जाए जो देखने योग्य है। पानी वही पीना चाहिए जो पीने योग्य है, फल वो खाओ जो खाने योग्य है, मित्र उसको बनाइए जो बनाने योग्य है, घर में उसको बुलाओ जो बुलाने योग्य है, और पैर भी उसी के छूना चाहिए जो छूने। हाँ, ये नहीं कि देखे पाओ है कि माथा छत दियो। हाँ, थोड़ा इसको पतला करो। बहुत बढ़िया साउंड है तुम्हारा, और जैसा नाम तैसा काम। अब बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं हाँ जिनको एक बार देख लिया जाए उन्हें बार बार देखने का मन करता है। अब बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे एक बार मिल लिया जाए उनसे बार बार मिलने का मन करता है। ये आज मिले हैं और कल भी ये मिले, ऐसा लगता है कि ये रोज मिले, रोज मिले।
और बहुत ऐसे व्यक्ति समाज में होते हैं कि आज मिल गया है तो ये कल दोबारा न मिले, और धोखे में मिल जाए तो व्यक्ति मनाता है कि हे भगवान ये कहां से मिल गया। कितना कितना अभाग्यशाली व्यक्ति होगा जिसके लिए व्यक्ति ये मनावे कि ये दोबारा न मिले। वो भाग्यशाली हो ही नहीं सकता, बड़ा बिलवद्दर व्यक्ति होता है जो ऐसा होता है। ये जनक है व्यास, क्या बढ़िया स्वरूप है। और वाणी तो क्या बात है, वाणी न वाक्यम बहुमूल्योयम, है ना, वाणी न वाक्यम बहुमूल्योयम। वाणी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है। वाणी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है, और वाणी ही ऐसी होती है जो खुद का सम्मान कराती है, और वाणी ही ऐसी होती है जो खुद का अपमान, व्यक्ति के बोलने से उसका अपमान हो जाता है और व्यक्ति के बोलने से उसका सम्मान बढ़ जाता है। ये जनक है कैसा किस रूप में, ये है जनक, ये है जनक, ये है जनक, ये है जनक, ये जनक है। गौरव गरिमा, गौरव गरिमा, गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। सूर्य सिंहों का, ऋषियों का सम्मान करावे, आए हुए अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए इस राजा से अच्छा कोई नहीं जानता। चाहे देवता आवे, चाहे राक्षस आवे, और चाहे रावण आवे, व्यासी चाहे बालासुर आवे, लेकिन स्वागत ये करता है। और यही हमारी भारतीय सभ्यता है, यही भारतीय सभ्यता। दुश्मन भी दरवाजे आता है तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। अतिथि देवो भव इसलिए तो लिखा गया है। एक समय था जब लोगों के मकान पहले छोटे छोटे बनते थे, अब बड़े बड़े बनते हैं। एक समय था जब लोगों के मकान छोटे छोटे बनते थे, और मकान पहले मिट्टी के ज्यादा बनते थे। काहे के बनते थे? हाँ, मिट्टी के मकान बनते थे, और मकान के दरवाजे इतने छोटे होते थे कि आया हुआ अतिथि सर झुका करके अंदर आता था और सर झुका करके ही बाहर जाता था। क्या दरवाजे थे, दरवाजे छोटे होते थे, मकान छोटे होते थे, मकान मिट्टी के बने होते थे, लेकिन बाहर वो इंसान, मकान तो छोटे होते थे, मकान मिट्टी के होते थे, लेकिन उस मकान में रहने वाला व्यक्ति व्यासी बहुत बड़ा होता था, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा होता था। अब समय बदल गया है, अब मकानों की लंबाई बढ़ गई, मकान बड़े लंबे चौड़े बनते हैं, मकान ईंट मोरम मिट्टी के बनते हैं, लेकिन ईमानदारी है कि इस मकान में रहने वाला व्यक्ति बड़ा छोटा हो गया। समय परिवर्तन है। एक समय था जब लोगों के कपड़े बड़े गंदे होते थे, फटे होते थे, पुराने होते थे, लेकिन फटे पुराने कपड़े पहनने वाला व्यक्ति बड़ा ईमानदार होता था। अब समय बदल गया, अब लोगों के कपड़े बड़े साफ सुथरे होते हैं, बड़े चमकदार होते हैं, लेकिन वो साफ सुथरे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति बड़ा बेईमान हो गया, बड़ा बेईमान। कपड़े तो बढ़िया होते हैं, लेकिन अंदर झांक कर देखो बड़ा बेईमान व्यक्ति पाया जाएगा। इसीलिए तो महापुरुष कहते हैं व्यास, ऋषियों का सम्मान करावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। जो धरती से जो धरती से कन्या उपजावे, जो धरती से कन्या उपजावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। बड़े बड़े राजाओं ने हल कर किया, बड़े बड़े राजाओं ने हल कर दिया। हमारा भारत किसानों का देश है, किसानों का, और यहाँ का किसान जब कंधे पर हल लेकर ले जाता है तो मक्का बोता है, मक्का पाता है, गेहूं होता है, गेहूं पाता है, गन्ना बोता है, गन्ना पाता है। लेकिन मेरे भारत का, मेरे देश का राजा जब सोने का हल कंधे पर लेकर खेत में जाता और जिस समय चलाता तो गन्ना नहीं कन्या पैदा करता है, कन्या। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद बनाए गए, लेकिन किसी पुराण में, किसी वेद में, किसी शास्त्र में आज तक कोई ऐसा राजा नहीं
नहीं पैदा हुआ तो धरती से कन्या को पैदा कर सके, और ना कोई किसान पैदा हुआ। जो धरती से कन्या उपजावे वही जनक है हो, जो घर बैठे भगवान बुलावे। बढ़िया जीवन है इसका। घर बैठे भगवान बुलावे, ये वही जनक है हाँ, वही जनक है हाँ। ईमानदारी है कि संसार का प्राणी मंदिर में जाता है, घंटा बजाता है, व्यासी सुहा सुहा करता है, लेकिन वाह ये राजा कभी घंटा नहीं बजाता, कभी सुहा सुहा नहीं करता। 3 और 5 के बीच में जगता है। 3 5 होते हैं 8 और 8 होते हैं योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और 3 और 5 के बीच में जगता है 3 5 और 3 5 के बीच में होता है ब्रह्म मुहूर्त। क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त। और ये 3 5 के बीच में जगता है। जितने भी योगी होते हैं, साधक होते हैं, साधु होते हैं, ये 3 और 5 के बीच में जग जाते हैं। 3 और 5 के बीच में जो जागे वो होता है जोगी। हाँ, जो 5 के बाद जागे वो होता है भोगी, क्योंकि जागे ही जोगी और परमार्थी प्रपंच योगी। क्या बात, तुमने प्रणाम किया, बड़ा अच्छा लगा। और खड़ियों के लिए आशीर्वाद तो नहीं देता, पर तुमको मेरा आशीर्वाद है। चल, और आदेश भी है तुम्हारे प्रति, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, पर निज धर्मों का पालन करना। यदि आवे मार्ग पर व्यवधान, कभी उन व्यवधानों से मत डरना। ये ऐसा करोगे, ऐसा करोगे हे राजन, तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे। आशीष हमारा अब विदे है तुम्हें, तुम्हें घर बैठे भगवान मिले। कल्याण हो तुम्हारा, मंगल आशीर्वाद। सीय बुलाई प्रणाम करावा, ले आओ हमारी बेटी को हमारी समीप। और किसी ने कहा था मिलन है हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, और तुम्हारा हमारा। तो वैसी अब रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, अब रही जिंदगी तो। एक बार मैं कैलाश में गया था, और आप हैं भाई पिंटू मिस्त्री जी, हैंडपंप वालों की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। भगवान परशुराम जी ही, इन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम करो बेटी। एक बार मैं कैलाश में गया था, भगवान शंकर के समीप पर बैठी दिव्य झांकी का दर्शन किया था मैंने। सुमेध पर्वत पे विराजमान ब्रह्मा, ब्रह्मा के समीप पर बैठी हुई ब्रह्माणी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर पर लेटे भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के चरणों को दाती हुई माता लक्ष्मी का दर्शन किया था मैंने। आज मैं इस कन्या की ओर देखता, मुझे ऐसा लगता मानो यदि आना था तो, यदि आना था आई हो, यदि आना था बताना था मुझे माँ तो, ये श्रृंगार कर माता तुम्हें मिथला नहीं आना था, ये धरना था तुम्हें काली का रूप तो हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लैयाना था, यदि आना था तुम्हें वह बैकुंठ
तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आप आई और मिथिला में आपका पदार्पण हो गया, पर एक बार भी आपने संकेत नहीं किया परशुराम इस मिथिला में आपका पदार्पण होगा, मैं आपको दर्शन दूंगी। एक बार भी आपने संकेत नहीं किया। मेरी दृष्टि आपके मस्तक की ओर गई और मैंने देखा तो मैंने पाया, क्या पाया मैंने? ये किसने इसके भाल बिंदु पर वहां क्रांति सूत्र का भाष्य लिखा। यह किसने इसके प्रगति मंच पर वह लंका पति का नाश लिखा। ये तेरे इष्ट जीवनी से यह अनुसुईया सी कौन एक जनक यह सुता बतलावो, यह सुंदर कन्या सी कौन है, कहां से है पाई? अब जनक तुम बताओ, ये सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ। ए सिया की कहानी गगन से चली है, ये गगन से चली है और धरा से मिली है। गगन से चली है और धरा से मिली है। अब सुनावो चल की आपो कथा वो पुरानी। सुनावो चल की आपो सिया की कहानी। बालिका का परिचय करवाओ। एक कन्या कहां से मिली है, किन वर्षों में प्राप्त हुई है तुम्हें ये बालिका, इसका परिचय करवाओ सीरत। क्यों नहीं महाप्रभु, इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है, आप श्रवण करें, सुने महाप्रभु। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी, और मिथिला में विपदा ये देखो पड़ी। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। एक बार मेरी राज्य में अकाल पड़ गया, 1 2 4 शनि 12 वर्षों का अकाल। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर सर किया, तो हुआ क्या महाप्रभु? क्या हुआ? कि हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे। हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे। हल के फल से ये कन्या प्रकट गई। ये कहानी बड़ी जो सुनानी, वही बालिका है। नाम चालक परम पुनीता, यह नारद आयु कहब पुण्य सीता। यह नारद आयु कहो पुनि। ये वही बालिका है जो तुम्हें धरती से मिली है। और कितने वर्ष पानी नहीं बरसा? 12 वर्ष। 12। और इसी प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री राजेंद्र पांडे जी, पूर्व परशुराम जी के अभिनेता,
आपकी ओर से 21 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में, 21 मुद्राएं श्री राजा जनक जी के चरणों में और 21 मुद्राएं व्यासपीठ के लिए साधुवाद। 12 साल पानी नहीं बरसा, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 12 साल पानी नहीं बरसा। इतना बड़ा दुकाल पड़ गया इसके। 12 साल पानी नहीं बरसा, पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था, प्रजा त्राई त्राई कर रही थी, भूखों मर रही थी तुम्हारे हक की प्रजा। अच्छा, तो तुम और तुम्हारी प्रजा क्या पीते थे, क्या खाते थे, तुम जिंदा कैसे हो? अरे कुछ तो बताओ भाई। 12 साल तो माने रखता है व्यासी, यहाँ तो हमें लगता है कि एक दिन पानी ना मिले तो ये मर जाएंगे। क्यों भाई? और राजा के यहाँ तो 12 साल माने 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब पुरुषोत्तम मास आ जाए तो 13 महीने हो जाए, और तुम्हारे यहाँ 12 साल पानी नहीं बरसा, और खाने के लिए दाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। आखिरकार प्रजा और तुम्हारे यहाँ के नगरवासी जीवित कैसे हैं? मुझे कारण बताओ। ये सत्य है। मेरे पास में जो कुछ मेरे राज खजाने में था, मैंने प्रजा के लिए सब खोल दिया। कूप सूखने लगे, जो कूप थे वो धीरे धीरे सूख रहे थे। अच्छा, अब जब ऐसी आपत्ति आ गई कि कुछ नहीं मेरे राज्य में बचा, मेरे पास कुछ नहीं था, ठीक। यहां तक कि देवर्षि नारद ने जब मुझसे कहा कि सोने का हल कृष्ण करो, तो मेरे पास इतना स्वर्ण नहीं था कि मैं सोने का हल बनवा लेता। अभी तो तुमने बताया कि मैंने सोने का हल चलाया है। हाँ, तो सोने का हल कहां से आ गया? हाँ, ये बात सत्य है। अभी तुमने बताया समाज में कि सोने का हल मैंने चलाया है। चलाया है। तो तुम्हारे पास वो सोने का हल कहां से आ गया जब तुम्हारे राजकोष में कुछ नहीं था? हाँ, ये भी सत्य है, मेरे राजकोष में नहीं था। लेकिन आप जैसे विद्वानों की एक बात मुझे याद आ गई। कौन सी? और याद कौन सी आई? कि आपत्काल ये परखिए चारी, बुद्धिमान हो और धीरज धर्म मित्र अरे नारी। उस आपत्ति काल में मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना साहस नहीं छोड़ा, और सौराष्ट्र में मेरे मित्र हैं महाराजपुर, उनके पास गया, वहां से सोने का हल लाया, साथ में रानी सुनैना को लिया और हल का क्षण किया और सीता को। एक बार तालियां बजा दीजिए। हाँ, चूंकि देखिए प्रामाणिक बात को सब लोग स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। ने फंदा तो लंबा डाला था हमने जी, लेकिन चूके हम, ये नहीं चूका। इसने बुद्ध लगाई, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल प्रखिए चारी, और इन चारों को लेकर के अपने जीवन को। लेकिन अभी ये फंसेगा। अभी बताया ना कि नारद जी के कहने पर हमने सोने का हल चलाया है। अच्छा, देवर्षि नारद तो ये भी कह सकते थे तुम चांदी का चलाओ। क्यों भाई? देवर्षि नारद तो ये भी कह सकते थे तुम तांबे का चलाओ, पीतल चलाओ, लोहा चलाओ। आखिरकार देवर्षि नारद ने तुमसे ये क्यों कहा कि तुम सोने का हल चलाओ? क्यों? क्योंकि देवर्षि नारद जानते थे। क्या जानते थे? देवर्षि नारद जानते थे कि जब सोने का हल सोने के घट से टकराएगा तो घट से उत्पन्न होने वाली बालिका के द्वारा सोने की लंका में रहने वाले रावण का विनाश हो जाएगा। इसलिए नारद जी ने कहा था सोने का हल बनो। देवर्षि नारद ये जानते थे? जानते थे। फंदा खोल दिया। अरे हम जानते हैं कि चाल तो लंबी है ही। माने देवर्षि नारद ये जानते थे जब सोने का हल सोने के घड़े से टकराएगा और सोने के घड़े से प्रकट हुई कन्या के द्वारा सोने की लंका में रहने वाले रावण का विनाश हो जाएगा। तो देवर्षि नारद के मन की बात तुम कैसे जान गए? देवर्षि नारद की मन की बात कैसे जान गए? और क्या देवर्षि नारद ने तुमसे ये तो कहा नहीं कि सोने की लंका में रहने वाले रावण का विनाश हो जाएगा? तो तुमने ये नहीं कहा। ये नहीं कहा तो तुमने ये बात देवर्षि नारद के मन की कैसे जानी? महाराज, हाँ, ये तो आप जानते हैं कि मैं योगी राजा हूं। राजा तो सब हैं,
लेकिन मैं योगी राजा हूँ। योग के द्वारा मैंने जान लिया कि देवर्षि नारद क्या चाहते हैं। अच्छा, तुम योगी हो? और क्या, तुम योगी हो? बिल्कुल योगी हूँ। योगी का मतलब क्या होता है? योगी का मतलब, योग किसे कहते हैं? ओह योग, हाँ, योग। योग माने होता है जोड़ना, योग माने होता है जोड़। हाँ। जैसे 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 योगा, हम्म, योगा समुच्चय सहयोग। देखिए, योग का मतलब होता है जोड़ना। जैसे मेरे एक हाथ में चंदन का लेप कर दिया जाए, एक हाथ में धधकता हुआ भास्कर का पिंड रख दिया जाए, तो चंदन वाले हाथ में ना शीतल का आभास और ना अंगारे वाले हाथ में उष्णता का आभास। इसे कहते हैं योग। योग राजकाज सब कुछ करते हुए परम ब्रह्म परमात्मा में ध्यान रहे, उसे कहते हैं योग। योगा समझते सहयोगा, योगा कर्मस कौशलम, जो कर्म के कौशल से फलीभूत हो उसे कहते हैं योग। गजब कर दिया इसने तो। अब महाराज बहुत पूछा आपने, तभी कहा पूछा भी तो दो तीन बहुत पूछा। पूछा व्यास जी, बहुत पूछा आपने। एक जिज्ञासा है जानने की तुम्हारे अंदर। मैं प्रश्न नहीं कर रहा, आपके समक्ष प्रश्न नहीं कर सकता, लेकिन एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा हमसे है, हमसे है कि इन लोगों से? नहीं, आप हमसे, आपसे जानना चाहता हूं, जानने की जिज्ञासा है। भाई योग तो आपने जाना, अब मुझसे जो बना मैंने बताया योग के विषय में, लेकिन नियोग क्या है ये जानना चाहता हूं। देखो, नियोग मतलब बदले की भावना देखिए। नहीं नहीं नहीं, बदले की भावना नहीं है, बिल्कुल नहीं। अंदर की बात मैं भी जान गया तुम्हारे अंदर ये भावना उत्पन्न हुई कि जो व्यक्ति 3 प्रश्न पूछ सकता है उससे एक पूछने में क्या बुराई है। हाँ, ठीक कहते हो। अब पूछा तो ऐसा पूछा कि नियोग क्या है। नियोग उसे कहते हैं कि इच्छा न हो और प्राप्त हो जाए, इच्छा न हो प्राप्त हो जाए। जैसे भगवान वेदव्यास, इच्छा नहीं थी और फिर भी प्राप्त हो गया। कौन? सुखदेव। तो इच्छा ना हो प्राप्त हो जाए उसको नियोग कहते हैं। हमारी इच्छा नहीं है फिर भी हमें प्राप्त हो, ये है नियोग। और कुछ? तालियां भाई। और इसी सुंदर चर्चा में आप हैं आदरणीय श्री मुश्ताक अहमद जी, मुश्ताक चच्चा की ओर से क्या बात, नाम लिया। ये 21 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। ये कितने वर्ष गढ़े में रही जनक? ये हाँ, ये कन्या इस समय 18 वर्ष की है। ये बात 18 वर्ष की। क्यों? सही कह रहा है वैसे। अरे मैं पिता हूँ, मुझसे पूछिए, समाज में क्या पूछ रहे हैं। हाँ, ये बात भी सही है। मैं पिता हूँ, मुझसे पूछिए। नहीं, तुम पिता तो हो, ये तो मैं देख रहा हूँ। हाँ, तुम पिता हो ये तो बिल्कुल सत्य है। हाँ। लेकिन 18 वर्ष की बालिका है। हाँ, 18 वर्ष की है। 18 वर्ष की बालिका कैसे हो जाएगी? 6 वर्ष तुमने इसको अपने पास रखा है। बिल्कुल। 6 वर्ष तुमने पाला है। हाँ। 6 वर्ष सीता को मिले हुए। हाँ। तो 18 कैसे हो गई? 18 इसलिए हो गई, हाँ, 6 वर्ष मैंने इसका लालन पालन किया। ठीक। अब 12 वर्ष रही घड़े के अंदर। हाँ। तो 12 से कितने हो गए? 18। सजीव अवस्था में 12 वर्ष तक घड़े के अंदर रही और 6 वर्ष मैंने लालन पालन किया, इसलिए बालिका है 18 वर्ष। ये प्रमाणित कोई शास्त्र भी करता होगा, आचार्य वाल्मीकि भी करते हैं। बिल्कुल करती होगी। 12 साल ये घड़े में रही और 6 वर्ष जनक ने पाला, अर्थात ये चेतन अवस्था में तुम्हें प्राप्त हुई है। इसके साथ में और कुछ मिला था कि नहीं? मिले थे, 2 पुत्र मिले थे, मैंने छोड़ दिया उन्हें। उनको छोड़ दिया? छोड़ दिया। कहे वो कोई लावारिस अवस्था में थे क्या? ना, उनकी ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया। क्यों नहीं गया? ज्ञान और वैराग्य नाम के 2 पुत्र थे। अच्छा, मैंने ज्ञान वैराग को छोड़ दिया तो भक्ति रूपी सीता को उठा। नहीं तो ज्ञान वैराग को तुमने कैसे छोड़ दिया? ज्ञान वैराग ये धरती में नहीं होंगे तो संसार के साधक क्या करेंगे? ज्ञान वैराग मेरे मिथिला में है, मुझे जरूरत नहीं ज्ञान वैराग का। ज्ञान तुम्हारे मिथिला में है। पूरे नर नारी सुभाग्य सुचि संता, अधारा में सीले ज्ञानी
गुणवंता। इसलिए तुमने ज्ञान को छोड़ दिया। अवश्य। माने बैराग कहाँ है? तुम्हारे पास है, मेरे पास। और ज्ञान तुम्हारी मिथिला में है। हाँ। इसलिए तुमने दोनों को छोड़ दिया। दोनों छोड़ दिया क्योंकि बैराग मेरे पास है। सहज विराग रूप मन मोरा, फकीर हो जिन चंद चकोरा। बहुत सुंदर तैयारी से आया है ये। अरे नहीं महाराज, मालूम था क्या कि हम गैरोली में मिलेंगे? हाँ, पूरी तैयारी करके आया है। आज हर बात जो है आशीर्वाद दे। नहीं नहीं, आशीर्वाद बिल्कुल देंगे। ये कन्या के दिन है व्यास सिंह, जो मनुष्य पर बनता है पर। क्या बढ़िया कन्या भी है। ये कन्या के दिन है जो मनुष्य पर बनता है पर। यदि संसार में कन्या न होती कोई भी प्राणी पर नहीं बन सकता था। यदि संसार में कन्या न होती कोई व्यवहार न होता। यदि संसार में कन्या न होती कथा का सार न होता। और यदि संसार में कन्या न होती ये सृष्टि का सार न होता। और यदि संसार में कन्या न होती कोई रिश्तेदार न होता। तभी मेरे आचार्य कहते हैं व्यासी, मैं आपका नाम रखे हूं जादूगर व्यासी, क्योंकि आपकी उंगलियों में बड़ा जादू है। हाँ, यदि कन्या न होती न व्यवहार होता, न कुछ सार होता, न संसार होता। यदि कन्या न होती कथा सारी न होता। यदि कन्या न होती कोई रिश्तेदारी न होता। न कुछ सार होता न संसार होता। यदि निराकार प्रभु भी न साकार होता। मैंने बड़ी नजदीक से देखा है, अधूरे ही रहते, अधूरे अधूरे ही रहते ये जगत के ये नाते। यदि निराकार ब्रह्म न साकार होता। वो निराकार ब्रह्म न साकार। बेटी हो तो सिर्फ सीता जैसी होनी चाहिए। अगर बिटिया हो तो सीता जैसी, है ना? कन्या हो सीता जैसी, बेटिया हो सीता जैसी। बेटी का पहनावा हो तो सीता जैसा होना चाहिए। नारी का पहनावा हो सीता जैसा होना चाहिए। समय परिवर्तनशील है। पश्चिम देश की भाषा, विदेशी परंपराएं, विदेशी पहनावा, विदेशी भाषाएं हमारे भारत में बहुत तेजी से लागू हो रही है, जो भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का सर्वनाश कर रही है। बेटी जब पश्चिम देश के पहनावे को पहनकर निकलती है तो दरवाजे में बैठा हुआ पिता भी सर्व से सिर को झुका लेता है। जो मैं 80, तभी मेरे आचार्य कहते हैं यह नारी ही ऐसी होती है, यह नारी ही ऐसी होती है तो घर घर में पूजी जाती है। पर यह नारी ही ऐसी होती है जो घर का नाश कराती है। नारी का जीवन सुख में भी होता है और नारी का जीवन दुख में भी होता है। नारी सुख का भी रूप है, नारी दुख का भी रूप है। नारी श्रद्धा का रूप है, नारी तो क्षमा का रूप है, नारी तो लक्ष्मी का रूप है, नारी तो काली का रूप है, नारी तो दुर्गा का रूप है, नारी तो निश्चय रूप में कहीं न कहीं से देवी का रूप है। नारी का जीवन सुख में भी है। मेरे देश का व्यक्ति जब विदेश में जाता तो वहां का व्यक्ति पूछता तू कहां से आता। मेरे देश का व्यक्ति जब विदेश में जाता वहां का व्यक्ति पूछता तू कहां से आता। वो कहता मैं वहां से आया हूं जिस देश में गंगा बहती है, उस भारत से आया हूं जहां मेरे भारत में गंगा बहती है। उसने कहा मेरे विदेश में तेरे भारत में क्या अंतर है। उसने कहा मेरा भारत वो देश है, देश तो विश्व में बहुत है पर कोई ऐसा देश नहीं है जिसको कहते हो माता, पर मेरा भारत एक ऐसा देश है जिसको कहते भारत माता। ये वो देश है, मेरा भारत वो देश है
जहां की मिट्टी को भी माता कहते हैं। मेरा भारत वो देश है जहां वृक्षों को भी माता कहते हैं। मेरा भारत वो देश है जहां पशुओं को भी माता कहते हैं। मेरा भारत वो देश है जहां बहते हुए जल को भी माता कहते हैं। मेरा भारत वो देश है जहां पुराणों को भी माता कहते हैं। मिट्टी में धरती माता, वृक्षों में तुलसी माता, पुराणों में गीता माता, पशुओं में गाय माता, बहते हुए जल में गंगा यमुना त्रिवेणी माता। अरे ये वो भारत है जहां राजा की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां गुरु की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां बड़े भाई की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां मित्र की पत्नी भी माता होती है। अरे ये वो भारत है जहां अपनी माता तो माता होती है पर अपनी पत्नी की माता भी अपनी माता होती है। ये भारत है। तभी तो काव्य तुलसी लिखते हैं व्यास जी, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी हुलसी। ये हुलसी का बेटा तुलसी, तुलसी राम बोला धुबे। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, ये तो रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। मेरे तुलसी कहते हैं धन्य देश। रामचरित मानस का व्याख्यान स्वरूप है व्यास जी। और तुलसी ने क्या बढ़िया मेरे देश के लिए लिखा है, धन्य देश जहां बहा सुरसरी। सुरसरी माने गंगा। धन्य देश जहां बहा सुरसरी और धन्य नारी पतिव्रत है अनुसरी। धन्य नारी पतिव्रत है अनुसरी। मेरे भारत की नारी एक ही धर्म एक व्रत में मां। ये मेरे भारत की नारी है एक ही धर्म एक व्रत में मां। काय बचन मन पति पद प्रेमा। क्यों व्यासी? सास ससुर गुरु सेवा करे हूं। ये मेरे भारत की नारी है जो सास ससुर की सेवा करती है, पति के पद चिन्हों पर चलती है, पति के लिए जीती है, परिवार के लिए जीती है, भारत के लिए जीती है। ये मेरे भारत की सभ्यता पूर्ण नारी है। मेरे भारत का एक नियम है, एक वर्ष में 2 बार और 6 महीना में 1 बार नवरात्र आता है, देवी जागरण मनाया जाता है। वैसे एक साल में 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, 2 प्रत्यक्ष होते हैं। 6 महीना में 1 बार, 1 वर्ष में 2 बार। और देवी जागरण होता है लेकिन देवताओं का नहीं होता है। 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेद बनाए गए, लेकिन किसी पुराण में, किसी वेद में, किसी शास्त्र में आज तक देवताओं का जागरण नहीं लिखा गया। जहां लिखा गया वहां देवी जागरण देवी जागरण देवी जागरण, पर देवताओं का नहीं होता। इस समय देवताओं की परिस्थिति बहुत खराब है। इस समय देवता बहुत गड़बड़ चल रहा है। वो तो कहो रामलीला नहीं बाजा बाजी की न बाजी। देवताओं की परिस्थिति बड़ी गंभीर है। तभी मेरे आचार्य कहते हैं व्यासी, देवियां देश की देवियां देश की जाग जाए अगर स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी साध पाए अगर, पत्नियां सादगी साध पाए अगर, पति स्वयं देव बनता चला जाएगा। छोड़ दे नारियां अब गलत रूढ़ियां। बस इतने ध्यान रखें। छोड़ दे नारियां अब गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंधे विश्वास की भेड़ियां। ये धरा स्वर्ग बनता चला जाएगा।
ये धरा स्वर्ग बनता चला जाएगा। ओ जनक की लली तू गगनों से चली पर धरा से मिली है सुयस से पली। ये साधना की ये मूरत तो व्यासी साधना की ये मूरत हसीमाल मूरत मूरत भारी मूरत मूरत मधुर मनोहर देखी। साधना की ये मूरत अब कहानी बनी। ये राज रानी बनी महारानी बनी। ओ जनक की लली तो गगन से चली तब धरा से मिली है जनक से पली। तुमने अपनी बालिका से प्रणाम करवाया है और तुमने अपनी बालिका से यदि प्रणाम करवाया है सिरध्वज तो तुम्हारी बालिका के प्रति मेरा आशीर्वाद है। जनक यह बोलो जनक का गौरव सीता पर तू वसुधा का सम्मान बन गई। ये गगन छोड़ धरती पर आई तू जल जल की जान बन गई। ये गगन छोड़ धरती पर आई तू जल जल की जान बन गई। ये सदापति की सेवा करना ये सदापति की सेवा करना कर निज धर्मों का पालन करना। आशीष हमारा है सीते अखंड सौभाग्यवती रहना। अखंड सौभाग्यवती भाव आशीर्वाद ले जाओ सौभाग्यवती भाव। इनको भी कुछ दे दीजिए। नहीं दूंगा दूंगा बोलो तो आप लगाओ। आशीष दीन हो रुको हाँ व्यास जी कुछ कह रहे। सखी हर साली सखी अब प्रसन्न हो गई। प्रसन्न हो गई पर इच्छा मेरी भी है व्यास जी। आशीष दीन आशीर्वाद तो मैंने सीता को दिया है। क्यों भाई किसको दिया आशीर्वाद? सीता जी को। बहुत सुंदर यही भाषा शैली होना चाहिए है ना। अब वैसे कहूँ हाँ का और कहूँ होते न तो केखा आशीर्वाद दीन सीता का आई लागत है उन्हें के अम्मा आए। अब क्या बढ़िया भाषा थी। किसको दिया आशीर्वाद? सीता जी को। ये अच्छे लोगों की भाषा है ना। बहुत सुंदर। तो आशीर्वाद मैंने जो है सीता को दिया है। विचार करना। लेकिन सखिया प्रसन्न हो रही है बात कुछ कब समझ में आ रही है। इनको क्या मिला? आशीर्वाद सीता को दिया सखिया प्रसन्न हो रही है। कोई ना कोई कारण होगा। जरा मैं सखियों से मिल लेता हूं क्योंकि मैंने सुना है कि बड़ी ज्ञानी सखी है ये। हाँ आपने बताया था चतुर सखी लख। हाँ कहा बुझाई बुझाई तो कुछ हमहू का बुझाई। अब का बुझाई है तो बात। हाँ कौन है चतुर? हाँ ये है चतुर सखी। कौन चतुर है? ये चतुर है। हाँ। अब बताओ आशीर्वाद सीता को दिया अखंड सौभाग्यवती भव तो ठीक है। तुमको कौन भव? अरे हमारी किशोरी जी हैं। हाँ। आपने उन्हें आशीर्वाद दिया दिया इसलिए हम प्रसन्न हो गए। क्यों क्यों भाई? आशीर्वाद तो हमने सीता जी को दिया है तो तुमको प्रसन्न होने की क्या आवश्यकता है? अब जैसे माता पार्वती ने इनको वरदान दिया हो तो तुम प्रसन्न हो जाओ। हमको कोई वरदान दे दे तो हमारी माता जी प्रसन्न हो जाए। तो कोई ना कोई लक्ष्य होगा। हाँ तुम बताओगे क्या? ये मिथिला है जी। और मिथिला में ये दर्शाया गया है। ये सखियां दर्शा रही है समाज को। क्या दर्शा रही हैं? जैसे वाह एक पिता के दो पुत्रियां होती हैं। वाह। एक का विवाह एक का विवाह अच्छे घर में हो जाए एक का और दूसरे का विवाह किसी गरीब घर में हो जाए तो बहनों बहनों में ईर्ष्या होने लगती है। हाँ पिताजी के लिए बहनों बहनों में भी ईर्ष्या होने लगती है कि वो अच्छे घर में है मैं। ये दर्शा रही है यहाँ की सखियां। हाँ। ये मिथिला है। सीता की सखियां दर्शा रही हैं। आशीर्वाद आपने सीता को दिया है लेकिन प्रसन्न ये सखियां। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर पिता
अपनी दोनों कन्याओं का विवाह एक का जो है निर्धन घन में कर दे, एक के धनवान के यहाँ कर दे। हाँ। तो निर्धन घन की कन्या ये ईर्ष्या करती है बिल्कुल, आपस कि में मेरे ईर्ष्या पिता ने होती ये गलत किया है, मेरी बहन का विवाह जो है धनवान के यहाँ कर दिया, मेरा निर्धन के यहाँ कर दिया। ये ईर्ष्या होती है, लेकिन इन पुत्रियों में ऐसी ईर्ष्या नहीं है ना। ये दर्शा रही है कि जो सीता को मिल गया वो हमको मिल गया। ये बात बुद्धिमान जनक हो तो ठीक है, चलो बचा लिया सखियों को, अच्छी बात है। ले जाओ खेलो कूदो। विश्वामित्र मिले पुण्य आगी। संजय आचा, क्या बढ़िया जीवन है। और ये सत्य है कि हरि कृपा का पात्र होना चाहिए। संत का मिलना ही हरि कृपा का पात्र होना है। संत मिले, साधु मिले, महात्मा मिले तो मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं से हरि की कृपा है, परमात्मा की कृपा बरस रही है, तभी संत साधु लोग मिलते हैं, महात्मा मिलते हैं। अच्छे महापुरुष का दर्शन होना ही भाग्यशाली अपने आप को मानना चाहिए। नहीं तो फिरते तो बहुत लोग हैं लेकिन नहीं मिलते। और आज मिथिला की पावनपुरी धरती पर महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन हो गया। 88,000 महात्माओं के साथ हुए चलने वाले ये महापुरुष है। ये व्यास नैमिष की धरती से लेकर के रेवा नदी के तट से लेकर के समुद्र के किनारे किनारे भ्रमण करने वाले महापुरुष लोग हैं ये। जाने कितने तीर्थों को सानिध्य में कर लिया इन लोगों ने तपस्या के द्वारा। और आज मिथिला में आपका आगमन, बड़े पुराने रिश्तेदार हैं ये, हमारे बड़े पुराने रिश्तेदार हैं। इन्होंने हमको देखा तो ये मिलने स्वयं चले आए, और चले इसलिए आए कि इन्होंने हमको देख लिया, पहले नहीं आए, देख लिया तो चले आए। बड़े दिनों बाद मिले हैं ये। हाँ, बहुत ऐसे लोग होते हैं, हाँ बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रास्ते मिल जाते हैं, वाह कहाँ थे तुम, बड़ी याद आ रही थी तुम्हारी, बस हाँ देख लिया तो याद आ रही थी, और ना देखा होता मर गए कि जिंदा हो कोई लेना देना। हाँ ये मुंह देखा व्यवहार है। आज महर्षि विश्वामित्र जी ने हमें देखा तो ये मिलने के लिए चले आए। और रिश्तेदार भी बहुत पुराने हैं हमारे। विश्वामित्र जी की बड़ी बहन सतवती मेरे बाबा श्री ऋषिक महाराज को व्याही है। मेरी दादी वर्तमान समय में कोष्टी नदी के रूप में बह रही है। मेरे पिताजी के मामा है ये, मेरे पिताजी के मामा मेरे पितामह माने बाबा। मैं बहुत छोटा था, 5 वर्ष की आयु में ये वही कंधे हैं जिन कंधों पर बैठ करके मैं समुद्र के किनारे किनारे घूमा करता था। वो भी एक समय था जब मैं 5 वर्ष का था। बाबा उस समय जवान थे, बाबा के कंधे बड़े मजबूत थे। मैं बैठ जाता था और रेवा तट समुद्र के किनारे किनारे घूमा करता था। आज बाबा को मैंने देखा, मुझे अपना बचपन याद आ गया। वो 5 वर्ष का बचपन मुझे याद आया और ऐसा लगता है व्यास में वहीं बैठ जाओ। बैठने का मन तो आजो कर रहा है। अवस्थानुसार, हाँ ठीक कहते हो आप, अवस्थानुसार अवस्था देख के व्यवस्था करनी चाहिए। भाई नाती जब छोटा होता है, बाबा जवान होता है, बाबा के कंधे मजबूत होते हैं, बाबा नाती को बैठा लेता है अपने कंधे पर, नगर नगर गांव गांव जगह जगह घुमाता है, मेला दिखाता है कि नहीं दिखाता है, हेन से लेके इमलिया तक का मेला दिखा लाता है। हमने देखा है बाबा लोगों को भाई। ये नाती बाबा का प्रेम है। लेकिन वही बाबा यदि बूढ़ा हो जाए, बाबा के कंधे कमजोर हो जाए, हाथ पैर कमजोर हो जाए, और नाती जवान हो जाए, नाती के हाथ पैर मजबूत हो जाए, कंधे मजबूत हो जाए, ये नाती का भी धर्म है कि अपने बूढ़े बाबा को अपने कंधे पर बैठावे और बाबा के उच्च स्थान पर पहुंचावे। ये नाती का धर्म है। और सब कुशलता है, हाँ सभी प्रकार की कुशलता है। अकेले आए हो ना, जब भी हम आपसे मिले हैं कभी खाली हाथ नहीं मिले। पति सरोज राम और लक्ष्मण मेले दो भाई। बहुत लोग तो अपना परिचय स्वयं देते हैं। हमको जानते हो, हमारा ये नाम है, हमारा ये काम है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। अब बहुत लोग अपना परिचय स्वयं नहीं देते। क्यों? मैं सही बगल वाला दे देता है, इनको जानते हो, इनका ये नाम है, इनका ये काम है, यहाँ के रहने वाले हैं। परिचय अपना वो देते हैं जो परिचय के मोहताज होते हैं। परिचय के मोहताज वो लोग होते हैं जिनके सिर में कभी सम्मान के ताज नहीं होते। कौनो माथा न धरे तो कहा करिए, कपारे में लिखे हैं शंभू शंभो,
क्या बढ़िया जीवन है। क्यों? अब वो परिचय के मोहताज नहीं होते जिनके सिर में सम्मान के ताज होते हैं। मणि मुकुट कुंडल किरीट मुक्तावली शोभित हो रही है, दिव्य आभूषण, क्या दिव्य मोतियों की मालाएं गले में पड़ी हैं और आभूषणों से जड़ित हैं ये, और राज वस्त्रों से भी सुशोभित हैं ये। और जिस समय शिष्टाचार इन्होंने किया तो मुझे लगा व्यासी, हाँ किसी शिष्ट, किसी विशिष्ट, किसी ज्ञानी, किसी धर्मात्मा के ही बेटे हैं ये, हाँ किसी महापुरुष के बेटे हैं ये, क्योंकि इनके शिष्टाचार में ही मैं समझ गया था कि निश्चय रूप में किसी ज्ञानी के बेटे हैं ये। किसके बेटे हैं ये? राम लखन दशरथ के धोता, तीन असी से जानी भली जोता। अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे हैं। जो ये सांवले वर्ण का है इसका नाम राम है, और जो ये गौर वर्ण का है इसका नाम लक्ष्मण है। क्या बढ़िया नाम लिया है आपने, राम लखन दशरथ के ठोटा। चक्रवर्ती चूड़ामणि भूआल, सरयू नदी किनारे रहने वाला महामणि विभूषित धर्म धुरंधर गुरु नित्यानी उनके बेटे हैं ये, है ना? क्यों? हाँ, सांवरे का नाम राम और गौर का नाम लक्ष्मण। बहुत सुंदर। ये दो लड़का है कि और है? दो और है, वो अयोध्या में है। उनका नाम क्या है? भरत और शत्रुघ्न। इनमें छोटा बड़ा कौन है? ये राम बड़ा है, और दूसरा? दूसरा भरत है, तीसरा लक्ष्मण है, और चौथा शत्रुघ्न है। चौथा। दशरथ की कितनी आंखें हैं? 2। लड़का कितने हैं? 4। लड़का 4, दशरथ की आंखें 2। तो इनमें ये बताओ कि 4 बेटों में दशरथ की कौन सी आंख है? राम। अकेले राम। प्रथम और तृतीय। देखो व्यास से तुम समझा भी रहे हैं, व्यास गद्दी और राजगद्दी दुई पूजनी है, सब ध्यान रखो, है ना? इनके बिना तुम एक पग नहीं चल सकते हो। और निश्चय व्यास ने संकेत किया कि प्रथम और तृतीय आपने बताया। देखो, और जहां तक इनके विचार पे अपना विचार मिलाओ, 4 के विचारों में अपने विचार मिलाओ और फिर मेरे विचार सुनो। प्रथम और तृतीय 4 वे। दशरथ की आंखें हैं 2, बच्चे हैं 4। इन 4 बच्चों में दशरथ की आंख कौन कौन सी हैं? प्रथम माने राम और तृतीय माने लक्ष्मण। नहीं, तो व्यास जी के पक्ष चिन्हों पर आप चले, इसीलिए कह रहा था मेरे पक्ष चिन्हों पर चलो, ये भ्रमित कर देगी व्यास गद्दी। और ईमानदारी व्यास से ये है कि दशरथ की 2 आंख हैं। कौन कौन सी? मानसकार ने लिखा है, राम भरत मोरी 2 आंखें। देखो फिर भ्रमित कर दिया तुम। भ्रमित किया। राम भरत मोरे 2 आंखें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। व्यास जी साधुवाद है आपको। इनको क्यों लाए हो? अपनी यज्ञ सहायता के लिए लाया था। यज्ञ किया आपने? हाँ, यज्ञ किया। अच्छा, और पूर्ण भी हुआ। पूर्ण भी हो गया। पूर्णाहुति कर दी। पूर्ण में रहा, पूर्ण में जब पूर्ण कर दिया, पूर्णाहुति। भंडारा किया कि नहीं किया? अरे भाई, पूर्णाहुति किया होगा तो भंडारा भी किया होगा। क्यों व्यासी? अब तुमने यज्ञ किया है और यज्ञ में तुमने इनको बुला लिया, और हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं तो तुमने हमको नहीं बुलाया। तो तुम ऐसा करो, धीरे से निकल ले, और आज के बाद हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी खत्म। और हेंत लेके मौदहा तक, इमलिया तक, थोखे मां बीमार मुस्कुरा तक दिखाई पड़े हो तो समझ ले तुम। सही बात है। 100 ब्राह्मण बराबर 1 मान। अरे फिर वही बात व्यासी। अरे 100 ब्राह्मण बराबर 1 मान। अरे भाई, मैं मान महामेहमान हूं मैं, मानदान का मानदान हूं मैं, समझो जरा। और इन्होंने यज्ञ किया, हमको नहीं बुलाया। ऐसा रिश्तेदार किस काम का? कौने काम का? अरे भाई, कोई धार्मिक कार्य करो, कोई यज्ञ करो, भागवत कराओ, कथा कराओ, कोई मांगलिक कार्य करो, धार्मिक कार्य करिए, लेकिन रिश्तेदार नातेदार मानदान को बुलाइए। और बिना मानदान के कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे जो भी मंगल कार्य किया जाए, कोई भी मांगलिक कार्य किया जाए व्यास, पर बिना मानदान के कल्याण हो जाए। और तुमने यज्ञ किया। राजा दक्ष ने भी यज्ञ किया था और बिना मानदान के किया था, और मानदान के विरोध में किया था, तो वो यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। और उस मानदान ने अपने ससुर का सर काट दिया। और मैं तुम्हारा मानदान हूं, अब तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं भी काटूंगा, पर मैं अकेले में काटूंगा। हाँ, उन्होंने समाज में काटा था,
पर मैं अकेले में। क्यों? क्योंकि भगवान है वो, और भगवान भगवान है। तुम भगवान तो नहीं हो, लेकिन तुम ये चाहते हो कि अपमान हमारा समाज में न हो। भगवान का अपमान समाज में कर लो तो भगवान कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो भक्ताधीन है। भक्त चाहे गरियावा, चाहे मारे, चाहे तुम करे। क्यों? लेकिन तुम चाहते हो कि समाज में अपमान न हो। बात समझना? तो तुम हमको अकेले में मिलो, अब कोई देखेगा भी नहीं हो हम। हाँ, और का तुम जानो हम जाने, और का। अब वही हाल है कि आपका तनिक तुम हमका देखो, तनिक हम तुमका देखी, और का। तो अब ध्यान रखना, ठीक है? दोबारा कोई मांगलिक कार्य करना तो परशुराम को जरूर याद करना, और नहीं रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। अब बाद में गहरेली वालों से यही कहोगे लो पंडित जी छोड़ के चले गए। हाँ, हाँ, बढ़िया दिव्य बालक है, हमारा आशीर्वाद है। व्यासी बालक बढ़िया है, और राजा के बेटे हैं। इन बालकों ने प्रणाम किया है, हमारा आशीर्वाद बालकों के प्रति है। राम लक्ष्मण दोनों के प्रति आशीर्वाद है। ये स्वस्थ स्वस्थ सारवर्ती हो गणपति का में मंगल गान। ये चिरंजीव यह चोरी अल्पम सुंदर गौर किशोर महान। ये कमला कल चला थाल सजा कर, ये कमला ये कल चला थाल सजा कर, ये आरती करने कोया में, ये सुर किन्नर गंधर्व आदि, ये सुमन मार्ग में बिखरा में। ये देव तुम्हारे शरण छग हो, ये देव तुम्हारे शरण छग हो, और यह सदा शेष साई भगवान। ये दसों दिशाएं यश गाती हो, पर कभी न हो इनका यमशान। हाँ, पर कभी न चिंता की ज्वाला में, पर कभी न चिंता की ज्वाला में। और चलेते हैं इन बालों की अभिलाषा बस यही हमारी। छवि देखो इन लालों की राजपुत्रो ममवाक्यम त्रिलोक सेनाथन। हरि सन्मुखम देव प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मण। दीर्घायु भाव पुनः पुनः आशीर्वाद बालकों के प्रति हमारा आशीर्वाद है। और देखा है पहली बार, जाना है पहली बार, रूप अपार। अरे बिल्कुल हो। अब जाते हैं, थोड़ा सा समय भी अधिक हो रहा है। अच्छा, राम ही चितई। अरे अब आपने संकेत कर दिया, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। हाँ, क्योंकि सब लोग प्रतीक्षा बिल्कुल में हैं। बिल्कुल 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 प्रतीक्षा।